श्रीमान श्री प्रोफेसर साहब पांडाल में उपस्थित हैं। आओ सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। सजा लो सजा लो, ताली बजाकर बोलेंगे। घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा लो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। लगी थी आस दर्शन की, हुए वो आज पूरे। दर्शन की हुए वो आज पूरे हैं। ताली बजाते रहो। लगी थी आस दर्शन की, हुए वो आज पूरे हैं। कि मुझसे नीच पापी का, मुझसे नीच पापी का करण उद्धार आए हैं। नीच पापी का करण उद्धार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया की महनोशी, लगे कुटिया ये महनोशी मेरे सरकार आए हैं। या ये महलों से मेरे सरकार आए हैं। सालों घर गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। हेलो 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 हेलो। व्यास की गद्दी को प्रणाम करते हुए, शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए, हमारे बीच संत महान पुरुष जितने बैठे हैं उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे सामने बैठे सभी भक्तगण श्रोतागण, आज हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े नेता, हमारे क्षेत्र के नेता माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय पूर्व एमएलसी अरविंद यादव जी, जिला पंचायत मेंबर मनसाराम जी, ग्राम प्रधान हरिया सुनील यादव जी और हमारे सभी साथियों, जिस तरह से कथा भागवत का आयोजन यहाँ किया गया, मैं यहाँ के आयोजक और जब ये साथी आयोजक के साथीगण, यज्ञपति, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इनके लिए एक बार ताली बजा के सब लोग स्वागत करें। क्षेत्र में कोई भी कथा भागवत होती है, उस कथा भागवत से हमारे आने वाली पीढ़ी में, छोटी बहनों में, छोटे भाइयों में एक अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं। भारतीय संस्कृति की झलक पैदा होती है, शिष्टाचार पैदा होते हैं। जो धर्म के प्रति लोग सही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान हमारे विद्वान गुरु महाराज, उन सब के बारे में सुनने को मिलता है। जिस तरह शास्त्री जी ने तरह तरह की लीलाओं के बारे में बताया होगा, हमारे बच्चों में, हमारे भाइयों में, बहनों में उस तरह की भावना पैदा होती है जो पश्चिमी सभ्यता में सब हटती चली जा रही है।
वर्तमान में शैक्षिक शिक्षा क्षेत्र में इस तरह के कोई सिलेबस नहीं है। जो धर्म से जुड़े हुए या हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए पूरी तरह से हम उनसे अवगत हों, इसीलिए ये केवल एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम सब लोग सीखने का एक मौका मिलता है। इसीलिए ज़्यादा न बोलते हुए आप सबको कोट कोट धन्यवाद और बधाई और उम्मीद ऐसी हम करते हैं। इस सहसपुर में हमारे गुरुजी थे, उनने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, बहुत बड़ी भागवत बनवाई। अथक प्रयास आप सब लोगों का रहा। उस मंदिर पे जो सेवा कर रहे हैं संत महान पुरुष, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा, उन्होंने इस क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अलग जगह दी है। गुरु महाराज जी तो नहीं रहे, उनके जाने के बाद हर बरस अच्छे अच्छे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों को एक सीखने का अवसर और एक मौका मिलता है, जिससे हमारे छोटे भाई अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखते हैं, गुरु का सम्मान करना सीखते हैं, शिष्टाचार पैदा होते हैं, जो वर्तमान में निकलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के युग में। इसीलिए ये परंपरा बहुत अच्छी है इस क्षेत्र में, जो गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। और धर्म के प्रति अच्छा लगाव और गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। महाराज शिवराज सिंह यादव जी जो मंचासीन है, निवेदन करूंगा 2 शब्द कहें। मैं सबसे पहले व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूँ, संत समाज को प्रणाम करता हूँ। आज मंच पर हम सबके नेता आदरणीय प्रोफेसर साहब बीच में हमारे हैं सबके, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों का प्रणाम करता हूँ। सहसपुर में ये भागवत पिछले 7 दिन से चल रही है। मैं यहाँ जो भी आयोजक हैं इस भागवत के, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने धार्मिक जो आयोजन किया है वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि क्षेत्र में जब भी कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, धार्मिक चर्चाएं होती हैं, वहां पे शांति होती है, सद्भाव होता है, बहबूदी होती है, लोगों में सद्भाव पैदा होता है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर आयोजन किया है। हम लोग जल्दी आ गए हैं, मुझे पता है यहाँ पर काफी क्षेत्र के लोग इकट्ठे होते हैं और एक अच्छा संदेश गया होगा। क्योंकि 7 दिन से हमारे आचार्य जी आपको जो भी उद्बोधन, जो कुछ दृष्टांत पुराण से, रामायण से सुना रहे हैं, मैं मातृशक्ति से भी कहना चाहता हूं और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, संत समाज यहाँ पर मौजूद है, कि हर उद्धरण चाहे वो पुराण से है, गीता से है या रामायण से है, जो शास्त्री जी आपको सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर एक आयोजन हुआ, आपका सुना और आप चले गए। हर उद्धरण जो आदरणीय शास्त्री जी ने आपको 7 दिन में पुराण से, गीता से, रामायण से सुनाया होगा, उसका कहीं न कहीं समाज के लिए कोई न कोई संदेश होता है और हमको उसको आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। तब तो इस यज्ञ में, इस भागवत में आने का और सुनने का कोई आपको फायदा मिलेगा, लाभ होगा। और अगर उसका संदेश नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ ये शास्त्री जी सुना रहे होंगे, मैंने सारा नहीं सुना है, लेकिन मुझे पता है कि उसमें कोई समाज के लिए, शांति के लिए, सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए, देश के लिए, उन्नति के लिए, एकता के लिए, बहबूदी के लिए कोई संदेश जरूर होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप यज्ञ में, अनुष्ठान में, धार्मिक उसमें आए, तो निश्चित रूप से समाज को जो संदेश है उसे लेकर जाएं, तो निश्चित रूप से इस भागवत में, इस यज्ञ में आने आपका सार्थक होगा। मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। हमारे बीच में हमारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनका उद्बोधन आप सुनेंगे और फिर शास्त्री जी को सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।